दोस्तों, प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल के साथ हाजिर है आपका दोस्त अनुपम हरियाणवी। और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की। दोस्तों, शम्मी कपूर ने अपने 5 दशक के लंबे करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक्टर अपनी एक झलक से सबको दीवाना बना देते थे। शम्मी कपूर को बॉलीवुड दुनिया का रोमांस का बादशाह कहा जाता था। उन्होंने अपने अनोखे डांस स्टाइल से अपनी खास एक पहचान बनाई और दिग्गज अभिनेता ने कभी डांस नहीं सीखा था, मगर उनके डांस मूव्स आज भी दोस्तों बड़े फेमस हैं। आपने फिल्म हंसी तो फंसी का ये गाना तो सुना ही होगा, शेक इट लाइक शम्मी। जब भी उनकी फिल्मों के गाने बजते हैं ना, हम अपने शरीर को शम्मी स्टाइल में थिरकाए बिना नहीं रह पाते। चाहे कोई मुझे जंगली कहे से लेकर बदन पे सितारे तक, ये गाने शम्मी के डांसिंग स्टाइल के लिए आज भी जाने जाते हैं। उनके स्टाइल को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता और शम्मी कपूर और उनका आइकॉनिक डांस सब से अलग और हटके था। दोस्तों, जब भी कोई शम्मी कपूर को याद करता है ना, तब उनके डांस स्टाइल के बारे में जरूर ख्याल आता है। उनका दिल खोलकर नाचने का अंदाज, हवा में हाथ फैलाना, संगीत की धुन पर अपना सिर हिलाना और बहुत एनर्जी के साथ कदमों को थिरकाना, यही शम्मी स्टाइल है। शम्मी कपूर का पहला डांस स्टाइल 1957 में नासिर हुसैन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म तुमसा नहीं देखा में देखने को मिला था। पहले फिल्म में गाने तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन हीरो गानों पर ज्यादा नाचते हुए दिखाई नहीं देते थे। लेकिन शम्मी कपूर के आने से सब कुछ बदल गया। उनके अभिनय की तो सराहना हुई, लेकिन वो अपने डांसिंग स्टाइल के लिए बड़े मशहूर हो गए। शम्मी कपूर ने हिंदी फिल्मों के जो हीरो हैं ना, उनकी धारणा को उदास और गंभीर से मजेदार और खुश मिजाजी में बदल दिया। बचपन से ही शम्मी कपूर डांस के बड़े शौकीन थे, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली। डायरेक्टर अभिनेताओं को डांस सिखाने के लिए कोरियोग्राफर्स पर निर्भर रहते थे, लेकिन शम्मी कपूर पूरी तरीके से नेचुरल थे और उन्हें कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो चलिए दोस्तों, आइए आपको सुनवाते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत। गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। जाने जा चुरा के चली कहाँ, नशे में भरी भरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। ओए बहकी बहकी चाल चाल, हाय लचके जैसे डाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना।
कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए, भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। हो के बेहाल बाल माँ ये शतरंजी चाल हो तेरा क्या कहना। हो के बेहाल बाल माँ ये शतरंजी चाल हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते। रही आरज़ू सनम तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। रही आरज़ू सनम तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। ओए बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। अरे ओ गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल ओ तेरा क्या कहना। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है बेमिसाल अभिनेता शम्मी कपूर साहब की। तो शम्मी ने अपनी अदाओं से अपनी पत्नी गीता बाली को भी खूब इम्प्रेस किया था। और गीता उस वक्त शम्मी से बहुत बड़ी स्टार थी जब वो उत्तर भारत के एक हिल स्टेशन रानीखेत में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका नाम रंगीन रातें था। तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। गीता को उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व और निश्चित रूप से उनका एक अलग अंदाज बहुत पसंद आया। शम्मी कपूर के साथ तालमेल बिठाने के लिए मोहम्मद रफी ने गानों में एक अलग ही एनर्जी डाल दी। शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किए गए ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए हैं। रफी जो अपने रोमांटिक गीत और मध्यम लय के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने शम्मी के लिए अपने अंदाज को उनके ढंग के सुर ताल में ढाल लिया था। उन्होंने शम्मी की एनर्जी के साथ अपने स्टाइल को मैच किया और अपने गानों के अंदाज को बदला। देखा जाए तो अपने दूसरे गानों से अलग हटकर मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज को शम्मी के अंदाज से मिलाने की बड़ी कोशिश की थी और इसे लोकप्रिय गीत जंगली में देखा जा सकता है, जहां ये गाना उतना ही एनर्जेटिक है जितना शम्मी का अंदाज। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार। जीना भी मुश्किल हो, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से। और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में। एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं, और गया क्या हार। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा। अब तो सारी दुनिया
पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 9 अगस्त से 15 अगस्त जन जन लेगा पंच प्रण शपथ। घर घर लहराएगा तिरंगा और गाया जाएगा राष्ट्रगान। देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों के सम्मान में देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर अपलोड कीजिए। कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए।
चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम कलाकार पे मिसाल में दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका अपना ही दोस्त अनुपम हरियाणवी और प्रोग्राम कलाकार पे मिसाल में बात हो रही है बेमिसाल अभिनेता शम्मी कपूर साहब की। दोस्तों शम्मी कपूर ने अपनी फिल्मों में बगावती तेवर और रॉक स्टार वाली छवि से उस दौर के तमाम नायकों को कई बंधनों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हिंदी सिनेमा को ये उनकी बहुत बड़ी देन थी। उनके जैसे किरदार कोई दूसरा निभा नहीं पाया। शम्मी कपूर बड़े शौकीन मिजाज के थे। भारत में जब इंटरनेट आने पर वो उसका इस्तेमाल करने वाले गिने चुने कलाकारों में शामिल थे। तरह तरह की गाड़ियां चलाने का शौक, शाम को गोल्फ खेलना, समय के साथ चलना वो बखूबी जानते थे। फिल्मों में शम्मी कपूर जितने जिंदा दिल किरदार निभाया करते थे उतनी जिंदा दिली उनकी निजी जिंदगी में भी दिखाई देती थी। उनके जिंदगी में कई मुश्किल दौर भी आए, खास तौर पर तब जब 60 के दशक में उनकी पत्नी गीता बाली का निधन हो गया। तब वो अपने करियर के बेहद हसीन मकाम पर थे। यह और बात है कि बाद में एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों जब उन्होंने बुरा दौर भी देखा, लेकिन अपनी कोशिशों और जिंदा दिली से वो जल्दी वापस आ गए। शम्मी कपूर न सिर्फ अदाकारी बल्कि डांस के लिए भी बहुत मशहूर हुए। उनके बाद कई अदाकारों ने उन्हीं की तरह गर्दन को लचकाकर डांस करने की कोशिश की, उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। एक ऐसी फिल्म थी 1966 में, फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल और ये गीत आपको पसंद आएगा दोस्तों। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 की आंखें चाहिए तुम
को सहारा, पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 रखना था दिल पे हमारे, हाथ छुड़ा के चली हो। जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के जली हो। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 दोस्तों, शम्मी कपूर एक ऐसे कलाकार थे जो बॉलीवुड में बदलाव की बयार लेकर आए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जमे जमाए अभिनेताओं की तरह एक जैसे किरदारों को निभाने के बजाय हमेशा कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति से बतौर अभिनेता शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। जीवन की मस्ती को अपने किरदारों से जीवंत करने वाले शम्मी कपूर की फिल्मों पर अगर नजर डालें तो लगेगा कि जैसे उन पर फिल्माएं गीतों में गायकी, संगीत संयोजन और गीत के बोलों में मस्ती की भावना पिरोई जाती। दिलचस्प बात यह है कि शम्मी कपूर को रिबल स्टार की उपाधि दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उदासी, मायूसी और देवदास नुमा अभिनय की परंपरागत शैली को बिल्कुल नकार कर अपने अभिनय की एक नई शैली विकसित की। 60 के दशक में शम्मी कपूर शौहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। जब कभी फिल्म निर्माताओं को किसी नई नायिका को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने का मौका दिया जाना होता था ना, तो वो उसे शम्मी कपूर की नायिका के रूप में अपनी फिल्म में लेते थे। इनमें सायरा बानो, आशा पारेख, साधना और शर्मिला टैगोर जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं। दोस्तों,
64 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कश्मीर की कली, और इसी फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह में बह निकली, तिनके की तरह में बह निकली। सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका। जीवन और बजने लगे शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है।
तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम के बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। दोस्तों 1960 के दशक के मध्य तक शम्मी कपूर प्रोफेसर चार दिल चार राहें, रात के राही, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। बढ़ते मोटापे के कारण शम्मी कपूर को बाद में फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं से हटना पड़ा, लेकिन वो चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्मों में काम करते रहे। उन्होंने मनोरंजन और बंडलबाज नामक 2 फिल्मों का डायरेक्शन भी किया, लेकिन ये फिल्में नहीं चली। चरित्र अभिनेता के रूप में शम्मी कपूर को 1982 में विधाता फिल्म के लिए श्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। शम्मी कपूर एक लोकप्रिय अभिनेता ही नहीं बल्कि हर दिल अजीज इंसान भी थे। और दोस्तों शम्मी कपूर 14 अगस्त 2011 को मुंबई के प्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह 5:41 पर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तो दोस्तों प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का जो सफर है फिलहाल यहीं तक, और आपको छोड़े जाते हैं उन्हीं की एक फिल्म के गीत के साथ। फिल्म का नाम है पगला कहीं का। तो अपने दोस्त अनुपम हरियाणवी को प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल से इजाजत दीजिए। आपसे एक बार फिर मिलूंगा प्रोग्राम घर आंगन में 1:10 पर। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। चांदनी रातें हमने की थी
जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा बाहों का वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।